नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, यह एक राष्ट्रीय उद्यान और एक टाइगर रिजर्व है जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। यह उद्यान बाघ, हाथी और पहाड़ी मैना के लिए जाना जाता है। यह उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक बाघों की आबादी रखता है। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर संरक्षित क्षेत्र की पहचान कीजिए। सतकोजिया, सिमलीपाल, भीतरकनिका या फिर हथगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिमलीपाल। ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पिछले कुछ वर्षों में शिकार स्थल बन गया है। हाल ही में तालाब बंदा वन्यजीव रेंज में एक नर हाथी का शव मिला था। इस तरह इस उद्यान में 2019 से अब तक 11 हाथियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि सिमलीपाल का नाम सिमुल यानी सिल्क कॉटन पेड़ से लिया गया है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें जोरांडा और बरेही पानी जैसे झरने हैं। यह उद्यान उच्च पठारों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनमें सबसे ऊंची चोटी खैरी बुरु और मेघशिनी की जुड़वा चोटियां हैं। सिमलीपाल बांध हाथी और पहाड़ी मैना के लिए जाना जाता है और उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक बाघों की आबादी रखता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिमलीपाल। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1991, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1981 या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1982। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया था। यह आयोग महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। इसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसलिए विकल्प ए सही है। इसे महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने और शिकायत निवारण तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना यानी CGSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। 2. यह स्टार्टअप्स को कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करने में मदद करती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार बजट में केंद्र सरकार स्टार्टअप के लिए विशेष ऐलान कर सकती है। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में भारत में स्टार्टअप की संख्या और प्रभाव में तेजी से वृद्धि देखी गई है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2016 में 452 से बढ़कर 2022 में 84,012 हो गई है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्थापित की गई थी, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसलिए कथन 1 सही है। यह योजना DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से गारंटी कवरेज प्रदान करता है। यह योजना स्टार्टअप्स को कोलैटरल फ्री लोन प्रदान करने में मदद करती है। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 या फिर अनुच्छेद 326। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323A। हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने
2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायाधिकरण में अर्ध न्यायिक कार्यों के लिए वैचारिक रूपरेखा विकसित करना है। गौरतलब है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। यह भारत में लोक सेवा में कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के न्याय निर्णयन या परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य सेवा मामलों पर लागू संवैधानिक और प्रशासनिक कानूनों के प्रासंगिक क्षेत्रों को समझना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 323A। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में खेल मंत्रालय ने आगामी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे, इसलिए विकल्प बी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत वर्ष 2018 में खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष जनवरी महीने में किया जाता है। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स कार्यक्रम देश के युवाओं के बीच खेल को बढ़ावा देने और भारत को खेल राष्ट्र बनाने के मकसद से आरंभ किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरित करने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सूडान, मिस्र, केन्या या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने अगले दशक में भारत में 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। इस समझौते के तहत भारत में चीता आबादी स्थापित करने के लिए अगले 8 से 10 वर्षों के लिए हर साल 12 चीतों को स्थानांतरित करने की योजना है। गौरतलब है कि 1952 में चीता भारत में शिकार जैसे विभिन्न कारणों से विलुप्त घोषित किए गए थे, इसलिए भारत में चीता की आबादी को बहाल करना भारत सरकार की प्राथमिकता बना हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वीडन नाटो का सदस्य देश है। 2. स्वीडन फिनलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में फिनलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि फिनलैंड स्वीडन के साथ साथ नाटो में शामिल होने की अपनी योजना पर अड़ा हुआ है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो 30 सदस्य देशों, 28 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसका उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। यह 4 अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वॉशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। यह फिनलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। यह अभी नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2023 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल मैच जीता है? जर्मनी, बेल्जियम, भारत या फिर नीदरलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। हाल ही में जर्मनी ने भारत के ओडिशा में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जीता है, इसलिए विकल्प ए सही है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इस कप को जीतने के लिए जर्मनी ने पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को 5-4 से हराया। इसी के साथ जर्मनी 3 या अधिक हॉकी विश्व कप खिताब जीतने वाली चौथी टीम बन गई। हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान सबसे सफल टीम है, जो 4 बार खिताब जीत चुकी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, यह 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया। 2, इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी सदस्यों को राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए बधाई दी है। इस वर्ष एनसीसी अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मना रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एक युवा विकास आंदोलन है। यह 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया, जिसे अप्रैल 1948 में पारित किया गया था। इसलिए कथन एक सही है। यह कर्तव्य, प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ देश के युवाओं को उनके सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करता है ताकि वे सक्षम नागरिक बन सके। यह सामाजिक सेवाओं और साहसिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ कैडेटों को गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में एक्सपोजर प्रदान करता है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों और कॉलेजों के सभी नियमित छात्रों के लिए खुला है। इसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन उद्यान या मुगल गार्डन का नया नाम क्या रखा गया है? शिवाजी उद्यान, अमृत उद्यान, अटल उद्यान या फिर अशोक उद्यान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृत उद्यान। हाल ही में राष्ट्रपति भवन गार्डन या मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। यह आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के मौके पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में किया गया। अमृत उद्यान को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। यह उद्यान 15 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें मुगल और विदेशी भू निर्माण शैली दोनों शामिल हैं। प्रत्येक वर्ष बसंत के दौरान यानी फरवरी मार्च में इस उद्यान को जनता के लिए खोल दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृत उद्यान। अंतिम प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह असम राज्य में स्थित है। यहाँ एक सींग वाला गैंडा, स्वैम्प डियर, पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन देखे जा सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में मानस राष्ट्रीय उद्यान के बसबारी रेंज में नारायणगुरी वन शिविर के पास एक गैंडे का शव मिला। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है, जो एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसलिए कथन एक सही है। यह पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह उद्यान न केवल अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए बल्कि अपने शानदार दृश्यों और प्राकृतिक परिदृश्य के लिए भी जाना जाता है। इसकी उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। इसमें एक सींग वाला गैंडा, पिग्मी हॉक, स्वैम्प डियर, हिस्पिड खरगोश और गोल्डन लंगूर के साथ साथ लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन जैसी स्थानिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण यानी AISHE रिपोर्ट किस मंत्रालय या संस्थान द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर प्रथम फाउंडेशन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।